पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, कि क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? देखिए, ये बहुत आज अच्छी दिन है, निहायत ही मुसर्रत और शादमानी का दिन है और बड़ी खुशी हो रही है जब हम लोग को ये जानकारी दी गई कि भाई सामाजिक सरोकार के अंतर्गत जो लोग हैं उलमा वो शरीक हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। और जब हम लोग लोहरदगा से इस रांची क्लब भवन में चले तो रास्ते में जानकारी मिली और सुन करके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एकदम ईमानदारी पूर्वक मैं बता रहा हूँ, जब हमारी हिंदू सनातनी भाइयों के साथ जब आतंकवादियों ने हमलावर हुआ था तो मैं जब देख रहा था टीवी या मोबाइल के माध्यम से चैनल वगैरह, तो दिल में बहुत दर्द हो रहा था, है ना। वो ऐसे बेदर्दी और दरिंदगी का उन्होंने जो सबूत दिया है, तो हम लोग उसी वक्त से और पूरे भारतवर्ष के तमाम हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर के इस मुद्दे पर इकट्ठा होकर मतलब सरकार से ये मांग की कि आप जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक करें। और ये करके आज देश के माननीय प्रधानमंत्री हम सब लोगों के दिलों को उन्होंने जीत लिया है। तो मैं उनकी इस हौसला उनकी इस जवां मर्दी का मैं उन्हें दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं, मुबारकबाद करता हूं कि आपकी ये हौसला बुलंदियों तक पहुंचे, हौसले जिनके जवां हैं वो फलक तक पहुंचे, सारी दुनिया को ये पैगाम सुनाया जाए। और ये पैगाम मोहब्बत है, चूंकि अपना वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। तो जब ईमान का हिस्सा है तो अपने वतन के लिए हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो कदम उठाए हैं, तो आने वाले दिन में एक बार नहीं सैकड़ों बार वो सोचेगा कि ये हिंदुस्तान है, भारत है। मैं अगर अपनी आंखों को भी उधर लगाऊंगा तो मेरी आंख निकाल दी जाएगी। तो अब ये जरूरी था और इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। मौलाना साहब, आप ठीक है, तारीफ बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं ना ये भी कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ। लेकिन जब भी जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आतंकवाद सिर्फ मुसलमान ही होता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है सो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आपको आतंकवाद मुस्लिमों के अलावे आपको गैर मुस्लिम में भी आपको आतंकवाद मिलेंगे। अरे जैसे हमें झारखंड में देखिए नक्सलवाद, आप यहाँ कितने मुसलमानों को देख रहे थे, है ना। एक भी मतलब 2%, 1% हो सकता था नक्सलवाद में। लेकिन जो विदेशी बाहरी ताकतें हैं तो उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, ये मैं मानता हूं। और उसका जैसे धर्म नहीं होता है, बिल्कुल धर्म नहीं होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो ये हम अपने हिंदुस्तानी होने के नाते से हिंदुस्तान के ताल्लुक से बोल रहे हैं। लेकिन इस्लाम का लफ्ज़ माना क्या है? सलामती, अमन, शांति। तो जो अमन पसंद है, शांति वाले हैं, तो ऐसे लोग उन आतंकवादियों को, जैसे इसका मिसाल सुन लीजिए, जब आपका पहलगाम में घटनाएं घटी, ठीक है मारने वाला मुसलमान नहीं मारा, लेकिन बचाने वाला नजाकत भी था, जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जो है सो पहलवानी का, जवामर्दी का उन्होंने अहम रोल अदा किया। और आपका सैयद हुसैन शाह ने तो उनको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो पता ये चला कि आतंकवाद का वाकई कोई धर्म नहीं होता है। जो धर्म को समझा, धर्म तो यही सिखाता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसकी जान जा रही हो, उसके साथ परेशानियां आ रही हो, तो हम उसके लिए दौड़ जाएं। तो उन्होंने दौड़ा और ऐसा उन्होंने पेश किया किरदार। अब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी था, वो हो गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं केंद्र सरकार के तमाम। और आपका जम्मू कश्मीर, अरे भले धारा 370 35 ही हो गया, लेकिन क्या हुआ? हाँ, अभी आज मुख्यमंत्री है और आज केंद्र सरकार से अपना एक समन्वय बना करके जो काम को कर रहे हैं, तो इसके लिए हम उनको भी बधाई देते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। मैं मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल हक अशरफी
राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, और मैं पूर्व में NCPUL का मेंबर भी था केंद्र सरकार में भरकैफ, लेकिन मैं एक सामाजिक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, फैज़ान अशरफ फाउंडेशन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, और इसके साथ साथ अंजुमन इस्लामिया से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये हम सामाजिक सरोकार के अंतर्गत ही आज हम लोग का आना हुआ था।